आज हम लोग ग्रेड 9 का टॉपिक आइसोटोप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड स्टडी करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब है पोजीशन। चूंकि आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे एग्जिस्ट करने वाले एटम्स होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट के एटम है, तो इस वजह से इनको आइसोटोप कहा जाता है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम यू डिफाइन करते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर, यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर मुख्तलिफ होगा, उनको हम आइसोटोप बोलेंगे। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। या फिर हम यू डिफाइन कर सकते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन का फर्क होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। बेटा अगर हम आइसोटोप की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कशन करें तो आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जबकि जो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। अब आइसोटोप इससे रिलेटेड आपके पास एसएनओ में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई आइसोटोप हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चूंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं या वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से आइसोटोप में चूंकि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस डिपेंडेंट होती हैं, तो चूंकि मैस आइसोटोप का मुख्तलिफ होता है इस वजह से उनकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ये भी मुख्तलिफ होती है। जो आप लोगों के पास मुमकिन एमसीक्यूज बन सकते हैं, अक्सर ये जो आप लोगों के सामने मैं सिमिलरिटीज और डिफरेंस डिस्कस करने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पॉसिबल होते हैं और ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। याद रखें बेटा, अगर हम आइसोटोप में सिमिलरिटी की बात करें तो आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती है। जबकि आइसोटोप अच्छा एलिमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। एक और बात आप ऐड कर सकते हैं कि आइसोटोप जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम है, तो उनमें एलिमेंट को भी सेम आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम फर्क की बात करें तो आइसोटोप का एटॉमिक मास नंबर मुख्तलिफ होता है, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं और आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। अगर हम आइसोटोप की एग्जांपल डिस्कस करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस भी इसको बोला जाता है। अगर आप इस के सिंबल को देखें तो H11, H12 और H13 या फिर D12 और T13 इसकी सिंबल हो सकती है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए। यहाँ पे अगर आप इनके एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर देखें प्रोटियम ड्यूटेरियम तीनों में सेम है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों में जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो मुख्तलिफ है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो फिर डेफिनेशन देखें यहां से हो सकती है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन की एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। तो इस वजह से आप लोग इसको आइसोटोप की डेफिनेशन में कंसीडर कर सकते हैं, आइसोटोप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल की बुनियाद पे देखें, आप सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बुनियाद पे देखें तो यहाँ पे प्रोटियम में और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह एक एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटियम के अंदर एक है, ड्यूटेरियम के अंदर एक, प्रोटियम के अंदर 0 है, नहीं है यही, और ड्यूटेरियम के अंदर 1 है और ट्रिटियम के अंदर 2 है। तो इस बुनियाद पे भी आप देखें डेफिनेशन बन सकती है एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या है बेटा, मुख्तलिफ है। अब याद रखें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के एटम, किसी भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल की तादाद में न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रिटियम के अंदर देखना चाहता हूं, तो ट्रिटियम में एटॉमिक मास नंबर कितना है, 3 है, 3 माइनस एटॉमिक नंबर 1 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। अगर यहीं पे हम प्रोटियम के अंदर देखते हैं, एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास नंबर भी एक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। पीरियोडिक टेबल का ये वाहिद एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी आपसे एसएलओ में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऐसा एटम बताएं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो आप लोगों के पास हाइड्रोजन का प्रोटियम एक ऐसा एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। अगर हाइड्रोजन के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, यानी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर प्रोटॉन निकल जाए और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो H पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनता है इसको प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव में फिर अगर इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचेगा, तो H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। अगर आप एक डायग्राम के थ्रू प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को समझें तो आप लोग देखें इसमें इलेक्ट्रॉन सब में एक एक है, प्रोटॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, प्रोटॉन भी सब में एक एक है। लेकिन यहां पे देखिए न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन है। तो वो जो मास के अंदर फर्क आता है वो न्यूट्रॉन की वजह से ही आता है। यहां पे आप देखें मास होता क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब जमा करते हैं तो मास बनता है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, एक, न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है, यानी 1 और 0, तो मास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 1 प्लस 1 मास कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो मास कितना हो जाएगा, 3। तो जो मास के अंदर फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है बेटा, न्यूट्रॉन की वजह से आता है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप क्लोरीन के, कार्बन के, क्लोरीन के आइसोटोप को देखें तो क्लोरीन के आप लोगों के पास आइसोटोप 2 होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 Cl35 और Cl37 लिखा जाता है, या फिर ऐसे भी इसकी सिंबल लिखी जा सकती है Cl17 37 और इधर Cl17 और 35, ऐसे भी इसकी सिंबल लिखी जाती है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है क्लोरीन 35 का, और क्लोरीन 35 का 37 का 37। उसके बाद बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस किसका आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर का फर्क आता है ना। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। ये डेफिनेशन यहाँ पे बनती है। इसी तरह से अगर आप लोग देखें इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं 17 और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 18 है और इसमें कितने हैं 20 हैं। तो आप लोगों के पास न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो एक तरफ बेटा मैंने क्लोरीन 35 और दूसरी तरफ क्लोरीन 37 की डायग्राम आप लोगों के सामने ड्रॉ की है। क्लोरीन 35 के अंदर प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है, जबकि क्लोरीन 37 के अंदर प्रोटॉन 17 है जबकि न्यूट्रॉन 20 है। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन ज्यादा है तो इसका मास भी ज्यादा है। इसका मास देखें 20 और 17 कितना हो जाएगा बेटा 37 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और 17 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की वजह से मास में डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाए तो 2 8 और 7 और इधर भी 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है। तो अगर आपसे यहाँ पे क्लोरीन 37 के न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए अगेन फार्मूला क्या है A - Z,
और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे A माइनस Z, आप मुझे क्लोरीन 37 के अंदर न्यूट्रॉन फाइंड करके दें। तो 37 के अंदर मास कितना है बेटा, 37 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो 20 में से आप यानी इसमें से 37 में से 17 माइनस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास मैंने क्लोरीन और हाइड्रोजन के आइसोटोप डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कार्बन और यूरेनियम के आइसोटोप और फिर यूजेस ऑफ आइसोटोप पे बात करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।